आज हम लोग देखेंगे संयोजकता बंध सिद्धांत, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है VBT, मतलब कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में देखते हैं। इसका थ्योरी या फिर इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। संयोजकता बंध सिद्धांत को सर्वप्रथम सन 1927 में हिटलर एवं लंदन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, प्रस्तुत किया था, जिसे सन 1933 में पॉलिंग एवं स्लेटर ने विस्तृत रूप से क्या किया, अध्ययन किया या फिर विकसित किया। उसके बाद देख लेते हैं इस सिद्धांत की प्रमुख तथ्य या फिर मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। इस सिद्धांत को पालन करने वाले जो परमाणु होते हैं उसमें कौन कौन सा नियम होना चाहिए उसको देख लेते हैं। तो पहला है अतिव्यापन। अणु बनाने में भाग लेने वाले परमाणुओं की पहचान अणु में सुरक्षित रहती है। ये परमाणु अपने संयोजी कोष के कक्षकों के परस्पर अतिव्यापन से सहसंयोजक बंध का निर्माण करके अणु बनाते हैं। दूसरा क्या कहता है, अर्धपूर्ण कक्षक या फिर अर्धपूरित कक्षक। तो परमाणुओं के संयोजी कोष के कक्षक में जो है या फिर वैलेंस सेल में जो है अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन का होना आवश्यक होता। तीसरा क्या कहता है, विपरीत चक्रण। बंध बनाने वाले संयोजी कोष के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों में विपरीत चक्रण होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन ऐसे करके होता है तो दोनों का चक्रण क्या होता है, विपरीत होता है। चौथा क्या है, स्थानिक आणविक कक्षक। इलेक्ट्रॉन युग्मित होकर दो परमाणुवीय नाभिकों से संबंधित हो जाते हैं, जिसे स्थानिक आणविक कक्षक कहते हैं। दो परमाणु जब आपस में जुड़ते हैं सहसंयोजी बंध द्वारा तो उससे अणु बनता है, जिसे स्थानिक आणविक कक्षक कहते हैं। पांचवा क्या है, इलेक्ट्रॉन का सांद्रण। संयोजी कोष के कक्षकों के अतिव्यापन के कारण बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणुओं के मध्य रहते हैं। यह संकेंद्रित इलेक्ट्रॉन मेघ ही दोनों नाभिकों को स्थिर वैद्युत आकर्षण बंध के द्वारा क्या करता है, जोड़े रखता है। और वही स्थिर वैद्युत आकर्षण बल ही हमारा क्या कहलाता है, आपका सहसंयोजक बंध कहलाता है। छठवां है सहसंयोजक बंध की प्रबलता। दो कक्षकों के मध्य जितना अधिक अतिव्यापन होगा बंध उतना ही अधिक क्या होगा, प्रबल होगा। अतिव्यापन क्या होता है, इसको हम लोग अगला टॉपिक वही है, अतिव्यापन करके एक टॉपिक ही है तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे, इसीलिए अतिव्यापन को मैं नहीं बता रही हूँ, जस्ट अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। और सातवां क्या है, संयोजकता। किसी तत्व के संयोजी कोष जितने अर्धपूरित कक्षक होते हैं उतनी उस तत्व की संयोजकता होती है। ठीक है, तो इतना जो पॉइंट हम लोग देखे 7 पॉइंट, वो संयोजकता बंध सिद्धांत का जो मुख्य सिद्धांत है। अब इस सिद्धांत की सीमाएं क्या क्या है, मतलब यह कहाँ कहाँ पर लागू नहीं होता या फिर किन किन चीज़ के बारे में यह खोज नहीं कर पाया, उसको जानना है। तो पहला है सीमा में अणुओं के अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय व्यवहार को समझाने में असफल रहा। ठीक है, दूसरा क्या है, उपसहसंयोजी बंध के संबंध में कोई जानकारी नहीं देता। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं देता। तीसरा, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, न्यून यौगिक धातुओं और अंतर्धात्विक यौगिकों में बंधन स्पष्ट करने में असफल है। उनके बीच में बनने वाले बॉन्ड को बताने में क्या है, असफल है। चौथा क्या कहता है, H2 प्लस O2 माइनस O2 प्लस है ना, ये भी O2 प्लस O2 माइनस O2 माइनस जैसे अणु आयनों के बनने को नहीं समझा पाया। पांचवा क्या कहता है, सहसंयोजक बंध की ध्रुवता तथा अनुनाद को समझाने में क्या रहा, असफल रहा। तो ये था हमारा संयोजकता बंध सिद्धांत का इंट्रोडक्शन, उसके प्रमुख सिद्धांत 7 सिद्धांत देखे हम लोग, और ये थी उसकी सीमाएं।